अस्सलामुअलैकुम। आज के इस फ़ोटोशॉप के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमने नेविगेटर को कैसे यूज़ करना है। मीन्स दैट कि जो भी हम पिक्चर स्क्रीन पे लेके आते हैं, ओपन करते हैं या बनाते हैं, हमने उसको ज़ूम इन ज़ूम आउट कैसे करना है और मूवेबल कैसे बनाना है कि हम एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक पिक्चर का होना ज़रूरी है। तो हम पिक्चर को यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन पे क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। हम इस पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर हमारे पास ओपन हो गई। तो हम ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक हमारा शॉर्टकट तरीका है, दूसरा हमारा मैनुअल है। तो मैनुअल से हम सबसे पहले करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये ज़ूम का ऑप्शन आ रहा है, ये टूल है, हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्लस का और माइनस का। प्लस पे क्लिक्ड है हमारा, अगर हम दबाएंगे अपने माउस का बायां बटन तो ये ज़ूम इन होता जाएगा। फिर इस तरह अगर हम इस पे क्लिक करके बटन को दबाएंगे तो ज़ूम आउट होता जाएगा। इसी तरह फिर शॉर्टकट की है ज़ूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस, इसको अगर हम दबाएंगे तो हमारा इमेज जो है वो ज़ूम होता जाएगा। फिर इस तरह कंट्रोल माइनस की है, इससे क्या होगा, हमारा जो इमेज है वो ज़ूम आउट होता जाएगा। तो ये था ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट करने का तरीका। अब उसके बाद हम चलते हैं नेविगेटर हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम विंडो पे जाते हैं। विंडो पे हम नेविगेटर को सिलेक्ट करेंगे। ये नेविगेटर है, इस पर हमने क्लिक किया तो ये सामने नेविगेटर की विंडो ओपन हो गई। हम यहाँ से इजीली इमेज को मूव करवा सकते हैं। या सबसे पहले तो हम यहाँ से इसको आउट ज़ूम इन करेंगे। ठीक है, तो ज़ूम इन करके ये देखें यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये सेलेक्ट टूल है। फर्दर हम इन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम यहाँ से उसको नेविगेट कर रहे हैं, मतलब कि छोटी सी स्क्रीन है, उस पर हम अपने पूरे इमेज को कंट्रोल कर रहे हैं। जौन सी हिस्सा हमें चाहिए हम उस पर ये देखें ले जा सकते हैं। और एडिटिंग जो हमने करनी है, एडिशन जो हमने करना है वो इजीली कर सकते हैं। तो उसके बाद है हमारा प्रेफरेंसेस का। प्रेफरेंसेस के लिए हम एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद ये देखें यहाँ पे प्रेफरेंसेस शो हो रहा है। हम जर्नल में जाते हैं, क्योंकि बाकी ये तो इसके सब ऑप्शन हैं। हम जर्नल ऑप्शन में जाते हैं, क्लिक किया हमने तो ये इसके सारे ही हमारे ऑप्शंस हैं एडोब फोटोशॉप के। तो ये पहला ऑप्शन है कलर पिकर। तो कलर पिकर का ऑप्शन है कि वो कलर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका हम उसको चूज़ कर सकते हैं। विंडो का कलर भी दे सकते हैं और एडोब फोटोशॉप का भी दे सकते हैं। नॉर्मली जो हमारा चलता है वो फ़ोटोशॉप का है, क्योंकि हर वर्जन का कलर डिफरेंट होता है, इसलिए ये फ़ोटोशॉप का ही होना चाहिए। उसके बाद है हुड कलर पिकर के, यहाँ से भी हम कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह फिर ये इमेज इंटरपोलेशन है, यहाँ पे भी कोई भी कलर हम ले सकते हैं। इस तरह फिर ऑटो अपडेट ओपन डॉक्यूमेंट का है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटो अपडेट होता रहे। इस तरह फिर बीप व्हेन डन के जब हम काम कर लेंगे तो हमें एक बीप सुनाई देगी। इस तरह ये मुख्तलिफ बाकी इसके सब ऑप्शन हैं जर्नल के। तो इस तरह फिर ये इंटरफेस है। नेक्स्ट हमारा इंटरफेस में ये कलर थीम है। ये देखें कलर थीम यहाँ से हमारा चेंज होता है। थीम जो बेसिकली हम सेलेक्ट करते हैं, अब ये थीम है, ये चेंज हो गया हमारा। फिर इस तरह स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड्स हैं हमारे। स्क्रीन के मोड हैं, ब्लैक है, ग्रे, डार्क ग्रे है, उस तरह फिर मीडियम ग्रे है, लाइट ग्रे है। नेक्स्ट ये ऑप्शन है फुल स्क्रीन विथ मेन्यूज़ के मेन्यूज़ की जो स्क्रीन होगी वो किस तरह की होनी चाहिए। ब्लैक है, डार्क ग्रे, ये वही कलर जो हम पहले यहाँ पे पढ़े हमने। उसके बाद फुल स्क्रीन है। फुल स्क्रीन के बाद ये इसके सब ऑप्शंस हैं। ऑटो कॉल स्पेस, आइकॉनिक पैनल है, ऑटो शो हिडन पैनल है कि हम शो हाइड उसको कर सकते हैं इजीली। फिर इस तरह ये फ़ाइल हैंडलिंग का है कि हम फ़ाइल को इजीली हैंडल कर सकते हैं। इसमें इमेज को प्रीव्यू करना है कि जब हम इमेज हमारा सेव हो तो हम उसको ऑलवेज सेव करते रहें, या फिर आस्क व्हेन सेविंग
कि जब हम एक बार इमेज को सेव कर लिया तो उसके बाद हम Ctrl+S करते हैं, जितनी बार भी हम वर्किंग करते हैं तो वो वैसे ही उसको सेव कर दें, या बार बार पूछेगा आपने किस लोकेशन पे उसको सेव करना है, किस नेम से सेव करना है। ये इसके लिए ऑप्शंस हैं। बाकी ये इसके फाइल एक्सटेंशन हैं, यूज़ लोअर केस, यूज़ अपर केस। एक्सटेंशन के लिए कौन सा जो है वो केस यूज़ करना है। .pst तो वैसे एक्सटेंशन है, .pst जो लिखना है वो अपर केस में लिखना है या लोअर केस में लिखना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। बाकी ये है कैमरा रॉ प्रेफरेंसेस, कैमरा के जो हमारे फंक्शंस हैं, जो इमेज हमने कैमरा से एक्सट्रैक्ट करने हैं वो किस तरह का होना चाहिए। फिर इसी तरह ये परफॉर्मेंस पे है। परफॉर्मेंस में हमारी ये मेमोरी यूजेज है कि हम अपनी हार्ड ड्राइव की कितनी मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको ज़्यादा और यहाँ से हम इसको कम भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कर्सर्स का, कि कर्सर हमारा जो है वो कैसा होना चाहिए। पेंटिंग का कर्सर है, उसमें कुछ इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्राइस को यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रश टिप को यूज़ कर सकते हैं। फिर ये अदर कर्सर्स हैं, यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हैं इजीली। उसके बाद ये ब्रश प्रीव्यू कलर है, कि ब्रश का जो प्रीव्यू कलर वो रेड है, यहाँ से हम कलर कोई और भी कर सकते हैं। फिर ये ट्रांसपेरेंसी एंड गैमेट है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि ग्रिड साइज़ हमारा किस तरह का होना चाहिए। ये हमारा ग्रिड साइज शो हो रहा है, इसको हम यहाँ से लार्ज भी कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम जो यूज़ करते हैं वो मीडियम होता है। उसके बाद ग्रिड कलर है, कि ग्रिड का जो कलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली। यहाँ से भी हम उसको कलर दे सकते हैं। फिर ये यूनिट्स एंड रूलर्स हैं, हमारे जो रूलर हैं वो किस तरह हिसाब से होना चाहिए, पिक्सल के हिसाब से होना चाहिए या इंचेस के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टाइप है उसकी, पिक्सल होने चाहिए, पॉइंट होने चाहिए, मिलीमीटर्स होने चाहिए, जो सा भी सूटेबल लगे उस पर आप क्लिक करके ओके कर दें। फिर कॉलम साइज़ है, कॉलम साइज़ कितना होना चाहिए। इस तरह फिर ये प्रिंट रेजोल्यूशन है, ये स्क्रीन रेजोल्यूशन है, ये दोनों भी आप चेंज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको डिटेल से बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा गाइड, ग्रिड एंड स्लाइस का, कि ये गाइड्स जो हैं हमारी वो इस कलर में होती हैं। ये सयान कलर सिलेक्टेड है इस तरह। फिर ये स्टाइल जो है वो लाइन का है, डैशेस लाइन भी आप कर सकते हैं इसको। फिर ये स्मॉल गाइड्स का है, इसमें हमारा जो है कलर मजेंडा सिलेक्टेड है। फिर ग्रिड हमारा जो है उसमें ये कलर हमारा है, यहाँ से भी उसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर ये हमारा स्लाइसेस है, वहाँ पे लाइट ब्लू कलर है हमारा, हम उसको भी इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे प्लग इन्स हैं, कुछ फ़ोटोशॉप के हमारे प्लग इन्स होते हैं जो हमें बाद में ऐड करने पड़ते हैं डाउनलोड करके। तो यहाँ से आप प्लग इन्स को ईज़िली क्लिक करें, यहाँ से प्लग इन लें और फिर उसको इंस्टॉल कर लें इसमें। उसके बाद ये टाइप्स हैं, ये वो टाइप्स हैं जो आप एडोब फोटोशॉप में यूज़ करते हैं, ठीक है। मिडल ईस्टर्न है, ईस्टर्न है, कोई सी भी आप जो है वो इंजन के हिसाब से अपनी टाइप को देखें और सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ये 3D का ऑप्शन है, ये जो हमारा फाइल साइज़ है पीछे भी हमने पढ़ा था, तो ये 3D के लिए है। 3D इमेज के लिए हम कितना यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये 3D ओवरलेज हैं, इसमें हमारे ये लाइट है, कांस्टेंट है, सेलेक्ट कांस्टेंट है, पेंडिंग है, तो कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बाकी इसकी मुख्तलिफ सेटिंग है, अब यहाँ से भी उसको सेटअप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एंड प्रीवियस जाने के लिए ये शॉर्टकट वे भी है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।